कभी सोचा है कि हम जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा तो हमारी बॉडी कह जाती है। हम हर दिन एक खामोश लेकिन बहुत ही शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज की इस चर्चा में हम इसी छिपी हुई भाषा के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे कहे गए शब्दों का मतलब जो वर्ड्स हम बोलते हैं उनका कितना असर होता होगा? क्या लगता है, 10%, 50%? तो इसका जवाब आपको चौंका सकता है। प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन की एक बहुत मशहूर रिसर्च के मुताबिक हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। जी हाँ, बाकी का 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज जो कि 55% है और हमारी आवाज़ का लहजा यानी टोन ऑफ वॉइस जो 38% है उससे तय होता है। मतलब हम क्या कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसे कैसे कहते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। ये अनकही भाषा मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नींव। आकर्षण के इशारों को डिकोड करने से पहले हमें इस खामोश भाषा के कुछ बुनियादी नियम समझने होंगे, क्योंकि यही वो बेस है जिस पर हमारी हर बातचीत टिकी होती है, चाहे वो ऑफिस में हो या दोस्तों के साथ। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, संदर्भ ही सब कुछ है। कोई भी इशारा अपने आप में सही या गलत नहीं होता, उसका मतलब जगह, माहौल और संस्कृति से तय होता है। जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखना दोस्तों के बीच एक दोस्ताना इशारा हो सकता है, लेकिन ऑफिस में इसका मतलब बिल्कुल अलग निकल सकता है। अब ये देखिए, ये तुलना बहुत ही कमाल की है। बॉडी लैंग्वेज जैज म्यूजिक की तरह है। आप सारे सुर और ताल सीख सकते हैं, सारे नियम जान सकते हैं, लेकिन अगर आपके हावभाव में सच्ची भावना नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है। असलियत मतलब ऑथेंटिसिटी ही सब कुछ है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, आकर्षण के चरण। ये कैसे काम करता है? असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि नॉन वर्बल सिग्नल्स का एक तयशुदा पैटर्न है जो आमतौर पर 3 स्टेज में आगे बढ़ता है। तो ये 3 चरण क्या हैं? पहला है नजर मिलाना, जब पहली बार आई कांटेक्ट होता है। दूसरा है संवरना या प्रीनिंग, जब कोई अनजाने में ही अपने बालों को या कपड़ों को ठीक करने लगता है। और तीसरा है करीब आना, मतलब जब फिजिकल दूरी कम की जाती है। ये सब कुछ एक नेचुरल डांस की तरह है जो बिना कुछ कहे होता है। महिलाओं में दिलचस्पी के संकेत अक्सर काफी सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि नजरें मिलाए रखना, अनजाने में अपने बालों से खेलना या चलते समय एक खास रिदम का होना। ये छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। दूसरी तरफ पुरुषों के संकेत अक्सर ज्यादा खुले और साफ होते हैं, जैसे कि एक कॉन्फिडेंट चाल, ज्यादा जगह लेकर खड़े होना या अपने अंगूठों को बेल्ट या जेब में फंसा लेना। ये सब कहीं ना कहीं अधिकार और आत्मविश्वास दिखाने के तरीके हैं। हमारा तीसरा खंड हमें और भी गहराई में ले जाता है। अब जब हम बेसिक इशारे समझ गए हैं, तो ये कैसे पता करें कि सामने वाले के मन में दोस्ती है, सिर्फ आकर्षण है या फिर सच्चा रोमांस है? चलिए इसके फर्क को समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। दोस्ती और रोमांस की शुरुआत में संकेत अक्सर एक जैसे ही होते हैं, मतलब उत्साह दिखाना, एक दूसरे के हाव भाव को कॉपी करना। लेकिन असली फर्क समय के साथ नजर आता है। रोमांस में ये इशारे और भी गहरे और तीव्र होते जाते हैं, जबकि दोस्ती एक आरामदायक और स्थिर रिश्ते में ढल जाती है। और वासना और सच्चे प्यार के बीच का फर्क, ये टेबल इसे काफी अच्छे से समझाता है। वासना में नजर अक्सर शरीर पर होती है, जबकि सच्चे रोमांस में ध्यान चेहरे और आंखों पर ज्यादा रहता है। बात को ध्यान से सुना जाता है और स्पर्श में एक सम्मान का भाव होता है। अब एक ऐसे संकेत की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ईमानदार होता है। कोई मुस्कुरा सकता है, हमारी तरफ झुककर बात कर सकता है, लेकिन उसके पैर उसकी असली मंशा बता देते हैं। तो नियम बहुत सीधा सा है। अगर किसी के पैर हमारी तरफ हैं, तो वो उस बातचीत में पूरी तरह से शामिल है। लेकिन अगर उसके पैर दरवाजे की तरफ या कहीं और इशारा कर रहे हैं, तो उसका अवचेतन मन उस बातचीत से बाहर निकलना चाहता है, भले ही चेहरे पर मुस्कान क्यों ना हो। ये किसी डेट पर भी उतना ही सच है जितना किसी बोरिंग मीटिंग में। हमारी नज़रों की भी अपनी एक भाषा होती है। एक प्रोफेशनल बातचीत में हमारी नज़रें आमतौर पर आंखों और नाक के बीच एक छोटे से ट्रायंगल में घूमती हैं। एक सोशल बातचीत में ये ट्रायंगल बड़ा होकर आंखों और मुंह तक फैल जाता है। और जब रोमांटिक दिलचस्पी होती है, तो ये नज़र आंखों से मुंह और फिर नीचे शरीर तक जाती है। और अब हमारे आखिरी खंड में हम बात करेंगे जुड़ाव की कला के बारे में,
मतलब तालमेल कैसे बिठाएं और एक अच्छी पहली छाप कैसे छोड़ें। अब जब हम इशारों को पढ़ना सीख गए हैं तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल बेहतर रिश्ते बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक बहुत ही असरदार तकनीक है मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले के हाव भाव की बहुत ही हल्के ढंग से नकल करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में एक संदेश भेजते हैं कि मैं आपकी तरह हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये तालमेल बनाने का एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल तरीका है। एक अच्छी पहली छाप छोड़ने के लिए ये 4 नियम याद रखे जा सकते हैं। पहला, खुली मुद्रा रखें, मतलब हाथ पैर बांधकर न बैठें। दूसरा, जिससे बात कर रहे हैं पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ें। तीसरा, मिलते ही 1 सेकंड के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाएं, जिसे आईब्रो फ्लैश कहते हैं। ये दुनिया भर में एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। और चौथा, उनकी एनर्जी और बात करने की रफ्तार से तालमेल बिठाने की कोशिश करें। ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ आत्मविश्वास दिखाना ही आकर्षण पैदा करने के लिए काफी नहीं होता। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आत्मविश्वास के साथ एक चंचलता, एक खुलापन भी हो। मतलब कठोर होने के बजाय आरामदायक और जीवंत होना ज्यादा आकर्षक होता है। अंत में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी किसी का दिमाग पढ़ने या किसी को कंट्रोल करने का कोई टूल नहीं है। ये असल में मानवीय भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का एक विज्ञान है, ताकि हमारे रिश्ते और भी गहरे और सच्चे बन सकें। तो पूरी बात का सार बस इतना है, प्रामाणिकता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। जब हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे सच्चे इरादे एक हो जाते हैं, तभी एक असली और गहरा कनेक्शन बनता है। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो इस पर जरूर गौर करें, शब्दों के अलावा हमारा शरीर कौन सी कहानी कह रहा है, और दूसरों की इस अनकही भाषा को समझकर हम अपने रिश्तों को कितना बेहतर बना सकते हैं।